शहर के बाहर एक पुराना हवेली था। बहुत साल पहले यह हवेली बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब ये एक खंडहर बन चुका था। लोग हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि ये हवेली भूतिया है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं एकांत प्रिय हूँ। एक तूफानी रात रविश मृत पाया गया। उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस आई। हवेली अंधेरा और शांत था। हवा में एक अजीब सी फीलिंग थी। जांच शुरू हुई। बाहर तूफान आ रहा था। हवेली की खिड़कियों पर बारिश पड़ रही थी। अंदर नजारा अस्त व्यस्त था। रविश जैन स्टडी में मृत पड़े थे। उनके सीने पर चाकू से वार किया गया था। कमरा बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हाथापाई हुई हो। इंस्पेक्टर मेहरा ने जगह का मुआयना किया। वह एक अनुभवी डिटेक्टिव थे। उन्होंने कई मर्डर देखे थे, लेकिन इस केस में कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान कर रहा था। इंस्पेक्टर मेहरा ने सबूतों की जांच की। उन्हें खून से सना हुआ चाकू मिला। यह मर्डर वेपन था। उन्हें रविश के हाथ में एक नोट भी मिला। नोट हिंदी में लिखा था। इसमें लिखा था, जो सबसे पास है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रांसलेशन, द वन क्लोजेस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी। नोट पर किसी का नाम नहीं था। यह किसने लिखा होगा? रहस्य गहराता गया। इंस्पेक्टर मेहरा जानते थे कि केस को सुलझाने की चाबी नोट के गुप्त संदेश को समझने में है। रविश जैन का परिवार हवेली पहुंचा। उनकी पत्नी सीमा सदमे में थी। उनका बेटा आदित्य उदासीन लग रहा था। उनकी बहन पूजा बहुत दुखी थी। इंस्पेक्टर मेहरा ने उनसे पूछताछ की। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी थी, जानते हैं। रविश और मैं, हम खुश थे। मुझे विरासत की परवाह नहीं है। यह मेरे लिए मायने नहीं रखता। रविश हाल ही में दूर और चुप चुप रहने लगा था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर किसी के पास राज है। इंस्पेक्टर मेहरा को शक था कि वे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन क्या? जांच जारी रही। पुलिस ने हवेली की ऊपर से नीचे तक तलाशी ली। उन्हें बेसमेंट में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। यह एक गुप्त कमरे की ओर जाता था। कमरे के अंदर उन्हें रविश का निजी सामान मिला। चिट्ठियां, तस्वीरें और दस्तावेज थे। दस्तावेजों से एक चौंकाने वाला रहस्य का पता चला। रविश एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसका एक गुप्त परिवार था। यह खोज सब कुछ बदल देती है। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। सीमा का बहाना झूठा निकला। उसे रविश के रहस्य का पता चल गया था। उसने उस रात उसका सामना किया था। गुस्से में आकर उसने उसे चाकू मार दिया था। नोट खुद को दिया गया एक संदेश था। उसने उस आदमी को मार डाला था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने उसे मार डाला। मैंने रविश को मार डाला। पुलिस ने सीमा को रविश की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया। केस बंद हो गया। भूतिया हवेली ने एक और शिकार का दावा किया था, लेकिन इस बार कातिल कोई भूत नहीं था। ये एक ऐसी महिला थी जिसे विश्वासघात और निराशा ने हताश कर दिया था।